नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे 5 ऐसे आसन जो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। यदि आप इन आसनों को नियमित रूप से करेंगे, तो आपका डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आसन है योग मुद्रा। वैसे तो योग मुद्रा पद्मासन में किया जाता है, लेकिन यदि आपका पद्मासन न लगे, तो आप इसे वज्रासन में करेंगे। यदि आपका पद्मासन बहुत अच्छे से लगता है, तो ही आप पद्मासन में इस आसन को करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम पद्मासन लगा के करते हैं, तो घुटनों पे थोड़ा प्रेशर आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका अच्छे से पद्मासन नहीं लगता है, तो आप नहीं करेंगे। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो वज्रासन में आ जाता हूँ। ये है वज्रासन की पोजीशन। दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे, उंगलियां में उंगलियां फंसा लेंगे, हथेलियां आपस में मिला लेंगे, सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल में लगाएंगे और सामने झुकेंगे, माथा जमीन पर टेक देंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानना है। यहाँ सांस को जितनी ज़्यादा देर तक रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रखने का प्रयास करेंगे और जब सांस छोड़ने की तीव्र इच्छा होगी, तो सांस को छोड़ देंगे और सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। और जब सांस लेने की बहुत तीव्र इच्छा होने लगे, तब बहुत धीरे से सीधे हो जाना है और सीधे होने के बाद में फिर से सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल में लगाएंगे और फिर सामने झुकेंगे। तो यह क्रिया 3 से 5 बार दोहराएंगे। यह ध्यानोपयोगी आसन है, इसलिए इस आसन को करते समय कभी भी आंखें खुली नहीं रखेंगे। आंखें बंद रखते हुए करने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखना है कि जिन लोगों की पेट की सर्जरी हुई है, ब्रेन की सर्जरी हुई है, हाई बीपी की तकलीफ है, ऐसे लोगों को यह आसन नहीं करना है। अब हम इसका दूसरा प्रकार करेंगे। तो इसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेना है। तो सबसे पहले अंगूठा फोल्ड करेंगे और चारों उंगलियों को ऊपर से दबा लेंगे। मुट्ठियों को नाभि के आजू बाजू रखेंगे। आखिरी उंगली वाला हिस्सा पेट की तरफ रहे और अंगूठे वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहे। बाकी क्रियाएं पहले जैसी है। सांस लेना है, रोकना है, मूल में लगाना है, सामने झुकना है, माथा जमीन पर टेक देना है। सांस को जितनी ज़्यादा देर तक रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। जब सांस छोड़ने की बहुत तीव्र इच्छा होगी, तो सांस छोड़ देंगे और सांस छोड़ने के बाद सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे और जब सांस लेने की बहुत तीव्र इच्छा होने लगे, तो फिर बहुत धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे। सीधे होकर फिर से सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल में लगाएंगे और फिर सामने झुकेंगे। तो इसे भी 3 से 5 बार दोहराएंगे। गुदाद्वार और मूत्र मार्ग को भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचने की क्रिया को मूल बंध लगाना कहते हैं। वैसे बंधों के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप बंध लगाना सीख सकते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा आसन करेंगे, भुजंगासन। इसके लिए पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को पीछे बांध लेना है, उंगलियां में उंगलियां फंसा लेना है, हथेलियां आपस में मिला लेना है, सांस लेना है, रोकना है, मूल में लगाना है और नाक ठुड्डी को जमीन पर रगड़ते हुए गर्दन को बाहर की तरफ तानते हुए नाभि तक का शरीर ऊपर उठा लेना है। सीना भी ऊपर उठ जाए, डायफ्राम भी ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में अधिक से अधिक देर तक रुकने का प्रयास करना है। वैसे इस आसन का टाइम है 2 मिनट। तो इस पोजीशन में 2 मिनट तक रुकना चाहिए। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है।
इस स्थिति में आप विशेष सावधानी बरतेंगे। आपको गर्दन ऊपर-नीचे या फिर राइट-लेफ्ट नहीं करना है। इसी पोजीशन में बहुत धीरे-धीरे नीचे आना है। अब तीसरा आसन करेंगे मत्स्यासन। इसके लिए पीठ के बल आ जाना है। दोनों हथेलियों को जांघों के नीचे ले जाकर जांघों को नीचे से अच्छे से पकड़ लेना है। दोनों हाथों की कोहनियों पर वजन देते हुए कमर के ऊपर का हिस्सा ऊपर उठा लेना है और गर्दन को पीछे लुढ़का देना है। सिर का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे तालू कहते हैं, उसे जमीन से टच होने देना है। इस आसन का समय भी 3 मिनट है, तो इस पोजीशन में 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करना है। आपको ध्यान रखना है, एकदम से टाइम नहीं बढ़ाना है, धीरे-धीरे टाइम बढ़ाना है। चौथा आसन करेंगे हलासन। दोनों पैर की एड़ियां अंगूठे मिला लेना है। दोनों पैरों को धीरे-धीरे 45 डिग्री तक ऊपर उठाना है। इसके बाद में दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर ले जाएंगे और इसी दौरान हाथों को कमर के आजू-बाजू लाएंगे। अब हाथों पर अच्छे से वजन देना है और पैरों को 135 डिग्री पर ले जाना है और इसके बाद में पैरों को 180 डिग्री तक ले जाना है। दोनों पैर की उंगलियों को जमीन से टच होने देना है और टच होने के बाद में पैरों को 5 से 6 इंच ऊपर उठा लेना है। पैर को बहुत ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ 5 से 6 इंच ऊपर उठाकर रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कितना ऊपर रहेगा, सिर्फ इतना ही ऊपर रहेगा, 5 से 6 इंच ऊपर। इस आसन का समय भी 3 मिनट है, तो इस स्थिति में 3 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे और जब वापस आएंगे तो विशेष सावधानी बरतेंगे। हाथों पर अच्छे से वजन देना है और रीढ़ का एक-एक मनका टिकाते हुए बहुत धीरे-धीरे नीचे आना है। तो इस दौरान आप पैरों को सिर की तरफ दबा कर रखेंगे ताकि आप झटके से वापस ना आए। तो योगाभ्यास में वापसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप बहुत धीरे-धीरे वापस आएंगे। फिर पैरों को धीरे-धीरे 45 डिग्री पर ले जाएंगे और फिर धीरे-धीरे नीचे लाएंगे। हलासन कठिन आसन है। यदि यह आसन आपसे न हो पाए तो आप अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है और फिर बहुत धीरे-धीरे नीचे लाना है। इसके लिए आपको सांस ले लेना है, रोक लेना है, मूल बल लगाना है और दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर ले जाना है और फिर बहुत धीरे-धीरे नीचे लाना है। नीचे आने के बाद में सांस छोड़ देंगे, फिर से नया सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल बल लगाएंगे और पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। इस आसन के 10 रिपीटिशन करना है और ध्यान रखना है, पैरों को आप धीरे-धीरे ही ऊपर ले जाएंगे और धीरे-धीरे ही नीचे लाएंगे। इस दौरान आप सांस विश्वास नहीं करेंगे। पांचवा आसन करेंगे तोलांगुलासन। इसके लिए पद्मासन लगा लेना है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए हाथों को कमर के नीचे ले जाकर रख देंगे। पद्मासन ऊपर उठा लेंगे, सिर भी ऊपर उठा लेंगे, पीठ भी ऊपर उठा लेंगे। शरीर की नौका जैसी स्थिति बन जाएगी। शरीर का भार दोनों हाथों पर रहेगा। इस आसन का समय भी 3 मिनट है, तो इस पोजीशन में 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये है डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसन। इन आसनों को आप नियमित रूप से कीजिए और अपने डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल में रखिए। दोस्तों, आप इसी तरह से जुड़े रहिए। हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए
एक से बढ़कर एक वीडियो बनाने वाले हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।